हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप सो यू विल बी फाइन। चलिए, आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे सब सेल। क्या पढ़ेंगे? सब सेल। ओके, सब सेल, ठीक है ना। तो सेल के बारे में आपने इससे पहले पढ़ रखा है, SHALL सेल, ठीक है ना। बोहर्स एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ा है एटम्स का। उसने कहा था कि आपका सेंटर में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रल न्यूट्रल कोई पार्टिकल जिसको हम न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ पॉजिटिव पार्टिकल जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। और साइड से कौन घूमते हैं बोला था उसने, बताइए बच्चों। इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, राइट। तो बोहर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फर्स्ट यहाँ पर ये सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये फोर्थ सेल है, और इनको ऑर्बिट भी बोला था उसने। ऑर्बिट, ऑर्बिट, ठीक है ना। ऑर्बिट भी बोला हुआ था यहाँ पे। तो इसका नाम उसके नोमेनक्लेचर किया था, नाम दिया था इसका KLMN, ऐसे करके इनको नाम दिया हुआ था उसने, ठीक है। इसको आप फर्स्ट सेल बोलिए या फर्स्ट ऑर्बिट, और ऑर्बिट, राइट। इसको दूसरी सेल बोल सकते हैं, दूसरी ऑर्बिट, ये ऐसे करके आगे को है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अगर हम फर्स्ट को देखें तो n=1 है ये, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट है ये, n=2 है ये, n= आपका 3 है, और ये n= आपका क्या है, 4 है। या तो आप बोलिए उसको n=फर्स्ट ऑर्बिट बोलिए, या सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, या फोर ऑर्बिट, उसको आप बोल सकते हैं। जहां n= नंबर ऑफ ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट है। और पहले ऑर्बिट का नाम K, दूसरे का LMN, लाइक दिस अकॉर्डिंग टू बोर्स। बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। इतना तो हम समझते हैं। उसके बाद में क्या हुआ बच्चों, देखिए। बोर्स ने यहाँ पर कहा था, ध्यान से समझिए इसको, फिर आप सबसेल या फिर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल भी आप समझने वाले हैं। ऑर्बिटल है क्या उसको आप जानेंगे, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या था कि बाद में क्वांटम्स मैकेनिक्स आई, क्वांटम मैकेनिक्स आई, और क्वांटम मैकेनिक्स ने जो आपका बोर्स ने बोला था, बोर्स ने क्या बोला था बच्चे, देखिए 2n² बोला था इसने। 2n² क्या है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इन nth सेल। अगर आप nth सेल में यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, जैसे ये है nth सेल 1 है, ये nth सेल आपका 2 है, ये nth सेल आपका 3 है, ये 4th है, ठीक है। अब आप इसमें फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी उस पर्टिकुलर सेल में आपका या पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितना है। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों, जैसे अगर फर्स्ट में आप देखना चाह रहे हैं तो n=1 रखिए। अगर k में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आएंगे ये देखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या करनी है, n=1 फॉर किसके लिए, के सेल, फॉर के सेल और के सब सेल, यू कैन से, सॉरी, के सेल और के ऑर्बिट। ओके, के ऑर्बिट। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पर 2 × 1 की पावर 2 रख देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 1, 1 मतलब 1 होता है, 1 2 तो यहाँ पर आपका आंसर 2 आएगा। तो फर्स्ट में आपके मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती है बच्चों, वो 2, मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, ठीक है ना। पहला। फिर अगर हम ऐसे ही दूसरे के लिए निकालें तो कितना आ जाएगा बताइए, 2n²। अगर n=2 रखें तो इसके लिए, है ना, दूसरे के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 2 × 2 की पावर 2 × 4 2 × 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है दूसरे वाले में। ऐसे तीसरे के लिए निकालेंगे बच्चों, n= हम 3 रखें अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 3 की पावर 2, n की जगह 3 रख दिया हमने, 3 × 9 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। यानी थर्ड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। फोर्थ वाले में ऐसे कितने आएंगे बच्चों, 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कहा था बोर्स ने कि फर्स्ट सेल को के, दूसरे को एल, एम, एन, ऐसे। और इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट में 2, फिर 8, 18 और 32, राइट। 2, 8, 18 एंड 32 ऐसे आएंगे बोला था, ठीक है। लेकिन बच्चों हुआ क्या, ध्यान से समझिएगा। बाद में जो है क्वांटम मैकेनिक्स आई हमारे पास। कौन सी मैकेनिक्स आई बच्चों, क्वांटम मैकेनिक्स। उसने क्या कहा देखिए, उसने कहा जो ये पहले 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन है, और 32 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। मैं आपको केवल इन 3 चीजों के बारे में बताऊंगा, इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। फोर्थ के बारे में 1 2 3। तो उसने क्या कहा था बच्चों, इलेक्ट्रॉन जैसे ही न्यूक्लियस है, ध्यान से समझिए बच्चों, न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, उसके बाद दूसरी सेल है,
फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, घूमेंगे। तो वो स्पेरिकल शेप में घूमते हैं, बोला जैसे बॉल नहीं होती बच्चों, बॉल के सेंटर आप पकड़ लीजिए, उसके बाद ऐसे देखिए तो आप ऐसे घूमेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन बोला था, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसने उसके बाद क्या बोला गया था आगे, इसको हम अगले चैप्टर में जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है, इसके बाद 11th में उसमें भी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो इसमें देखिए बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी है ये, ठीक है। तो इसमें देखिए जो सेकंड आपकी सेल है बच्चों, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने घूम रहे हैं, देखिए n = 2 हमने कहीं निकाला होगा, देखिए ये है n = 2 में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, ठीक है। बोहर्स के अकॉर्डिंग ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे होंगे ऐसे, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो आजकल नई थ्योरी है बच्चों, जो रियल में जो होती है उसके अकॉर्डिंग देखिए, सपोज ये न्यूक्लियस है, हम इन 2 की बात नहीं कर रहे हैं, बाहर की जो तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। बोहर्स के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बच्चों, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है, ये इनका जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल है वो 2 तरीके का होता है। कितना, ये फर्स्ट सेल थी तो एक ही तरीके का होता है, दूसरी सेल है तो एनर्जी लेवल कितने तरीके का होगा बच्चों, 2 तरीके का होता है, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अलग तरीके से घूम रहे होते हैं बच्चों, और 6 इलेक्ट्रॉन आपका अलग तरीके से घूम रहे होते हैं, ठीक है। जो पहले के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बच्चों ऐसे घूमते हैं, इसमें भी स्पेरिकल में ही घूमते हैं, गोल करके घूमते हैं, ठीक है। जहां पर भी घूम रहे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे होंगे, बाकी बच्चों इनकी एनर्जी हल्की सी ज्यादा होगी, 6 इलेक्ट्रॉन वो ऐसे घूम रहे होंगे, देखिए ये एक डंबल, ये है डंबल टाइप का बन रहा है, 1 2 डंबल और 3 डंबल। ये जो डंबल है बच्चों, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, ये आगे और पीछे होगा, ये होगा जेड एक्स वाई, अगर जेड मानते हैं इसको तो ये आगे और पीछे होगा, ठीक है ना। तो देखिए मेरी बात सुनिए बच्चों, तो दूसरा एनर्जी लेवल है, इस एनर्जी लेवल में पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे घूम रहे होंगे, ठीक हो गया, 8 में से कितने, पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे घूम रहे होंगे, बाकी की रेस्ट 6 इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे बच्चों, ऐसे ऐसे और ऐसे डंबल शेप में, ठीक है ना। तो इसमें जो एक पूरा डंबल है, देखो बच्चों, एक डंबल एक है, दूसरा है डंबल और तीसरा है, 3 डंबल है। तो होता क्या है थे कि जो आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन आपके इस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉन उसमें से 1 2 3 एक्स वाई और जेड एक्सिस में आपके मूव करते हैं, ठीक है ना। अब उसमें से भी बच्चों जो एक ऑर्बिट है, ये देखिए ये एक्स है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, जब भी आपके इलेक्ट्रॉन सर्किल तरीके से घूमते हैं, उसको हम अब जो है, जो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो ये तो ठीक हो गया। दूसरा जो ऑर्बिट है बच्चों, दूसरे ऑर्बिट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑर्बिट है, ठीक है, या सेल है। सेल को फर्दर हम डिवाइड कर रहे हैं तो किस में करेंगे बच्चों, सब सेल में करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सब सेल में हम इसको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। कितने सब सेल बच्चों, 2 सब सेल, ठीक है। पहला नाम आता है एस, दूसरा आता है पी। क्या आता है, पहला नाम एस, स्पेरिकल होता है, इसका शेप अगर बात करें तो स्पेरिकल होगा, इसका शेप गोल होगा। और पी की बात हम करें तो पी का आपका डंबल शेप होता है, कैसा, ये याद भी रखना है आपका, डंबल शेप होता है, डंबल जैसा जो डंबल वेट वाला होता है, बिल्कुल वैसा शेप इसका होता है, ठीक है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, 2, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, और उसमें भी बताइए पी एक्स में 2, पी वाई में 2 और पी जेड में 2 2 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बच्चों। तो जो देखिए बच्चों, जो ये पहला राउंड करके घूम रहा है, ये भी तो एस टाइप का ही है, तो इसको भी एस ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एस। तो जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट एस बोला जाता है बच्चों, इस वाले को, जो ये फर्स्ट वाला है इसको फर्स्ट एस बोला जाता है। और ये एस और पी में है, दूसरा वाला जो है 2s और 2p बोला जाता है, इसको समझ रहे ना आप मेरी बात। ये सेकंड 2 कहां से आया बच्चों, 2 है कि सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड सेल है, सेकंड सेल 2 में कैटेगराइज है, 2s और 2p में, ठीक है। फिर वैसे ही बच्चों जो थर्ड सेल है उसमें और आपके 3 में कैटेगराइज, देखो फर्स्ट में केवल एक ही होगा, दूसरे में 2 होंगे, तो तीसरे में कितने होंगे बच्चों, 3 होते हैं इसमें, 3s आता है, 3p आता है और 3d आता है बच्चों, ठीक है ना। डी ऑर्बिटल मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन एस और पी ऑर्बिटल तो बिल्कुल ऐसे ही होंगे बच्चों, समझ रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 2 होती है बच्चों, पी में 6 होती है, डी में कितनी होती है बच्चों, 10 होती है। तभी तो ये देखिए 10 और 6 और 2 18 हो जाएंगे, यानी थर्ड वाले में आपके कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 18 आ रहे हैं। आपको समझ आ रही बात। तो देखिए इसका एक हम अच्छे से रिप्रेजेंटेशन में आपके लिए बना देता हूं बच्चों, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन आप इसको अच्छे से समझिए। जो आपका ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, हम तीनों का बनाते हैं, केवल जरा नहीं बना रहे हम। एक के है, ये एल है, ये सॉरी ये आपका एम है, ठीक है। n इक्वल टू इसके लिए 1, n इक्वल टू इसके लिए 2, n इक्वल टू इसके लिए 3। अभी क्या है ये ऑर्बिट, ऑर्बिट है ये, ठीक है। या इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेल। ऑर्बिट बोल सकते हो आप, या इसको क्या बोल सकते हो बच्चों, सेल बोल सकते हो। पहला जो ऑर्बिट है बच्चों, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसको 1s बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको 1s बोलते हैं। और इसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है। दूसरे में मैंने आपको बोला कि 2 तो आएगा ही, क्योंकि दोनों n इक्वल टू 2 है। उसमें एक s आता है और एक क्या आता है बच्चों, p, ठीक है। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 2, और s जहां पर भी आएगा उसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों, 2x में, 2y में, 2z में, तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ मैक्सिमम आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे d की, थर्ड वाले की। थर्ड वाले में बोले मैंने कितना है, जैसे फर्स्ट है तो 1, सेकंड है तो 2, और थर्ड है तो 3, 3, 3 और 3, ठीक है। क्या आएगा, s p d। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इसमें 2, इसमें 6 और इसमें 10। ये ध्यान देना, आपको ये याद रखना है, ठीक है। 2, 6 और 10। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि यहां पर सिंपल सा आपको क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ शेप स्ट्रक्चर टाइप के बनाने होते हैं। जैसे s को हम ऐसे दिखाते हैं, s को, ठीक है, स्फेरिकल शेप होता है। p को हम ऐसे दिखाते हैं बच्चों, ठीक है, इस टाइप के x, y और z होगा। और d को हम 5 में बनाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देख लीजिए आप, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, p में 1 2 3 4 5 6, ये px है, जो ये वाला x वाला था px, ये py है बच्चों, ये pz है, ठीक है ना। ये py, ये pz। और वैसे ही d होता है बच्चों, d ये 5 d होते हैं, dxy, yz, zx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, 5 होते हैं। इस दूसरे वीडियो में आप इसको देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं उसके लिए, शेप ऑफ d ऑर्बिटल करके आप ढूंढ सकते हैं उसको, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है बताइए, फाइनली हमने क्या कहा था कि ये तो ऑर्बिट है, या इसको हम सेल बोल रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों, जैसे ये सबसेल है, इसमें तो सबसेल एक ही है, सेल भी एक ही है, सबसेल भी एक ही है। इसमें कितने सबसेल है बच्चों, सेल तो एक है, सबसेल कितने हैं, 2 हैं। इसमें सेल तो एक ही है बच्चों, सबसेल कितने हैं बच्चों, 3 सबसेल हैं। बात समझ में आ रही है आपकी। 3 सबसेल का मतलब होता है 3 अलग अलग एनर्जी लेवल है, 3 तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। आपको समझना है, इट इज वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट about your orbital and electrons around that atoms, okay। तो बच्चों आपको क्या करना है, देखिए आपको सिंपल सा, जो ये सब ऑर्बिट हैं, जैसे ये सब सेल है, सब सेल बोलते हैं, या फिर सब ऑर्बिट, या और सब सेल बोल दीजिए, ठीक है। तो सेल के है, एल है, एम है और एन है। तो इसका मैं बना देता हूं, ये सेल है, ये क्या है बच्चों, सेल। हम बात करते हैं सब सेल की, किसकी बात करते हैं, सब सेल की बात करते हैं। तो इसमें केवल एस होता है, और बताइए इसमें क्या होता है, एस और पी सब सेल होते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, एस पी और डी होता है। इसमें 4 आएंगे, इसमें 1 2 3 और इसमें 4, एस पी डी और एफ, ठीक हो गया। तो बच्चों जो आपके सब सेल होते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसके शेप की बात करें, शेप की बात करें, तो इसका स्फेरिकल शेप होता है बच्चों, गोल टाइप का होता है। इसका डंबल शेप होता है, इस टाइप से, है ना। इसका एस का तो ये होगा, और पी का ये होगा। पी की बात करें, डी और एफ का बाद में आपको बताया जाएगा। एस को ऐसे लिखते हैं, ये एस को मैं केवल एस लिख रहा हूं, ठीक है। पी को बच्चों 3, पी में कितने होते हैं बोला, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, पी में 3, और डी में बच्चों 5। ऑड में चलना है आपने, 1 3 5 7 ऐसे करके, 1 2 3 4 5, ठीक है। पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, 1 2 3 4, और एफ में बच्चों कितने लेंगे बताइए, 1 3 5 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपके, तो बच्चों जो ये है देखो, पी है, तो पी भी अपने आप में कैटेगराइज है, 1 2 3 इसके डिब्बे टाइप के बना रहे हैं हम, जहां पर इसके इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो जो एक इसका बॉक्स है, इसको ऑर्बिट बोलते हैं बच्चों, ऑर्बिट,
दैट इज नोन एज, सॉरी दैट इज नोन एज ऑर्बिटल। इसको ऑर्बिटल बोलते हैं बच्चों, ऑर्बिट तो इसको बोलते हैं KLMN को ऑर्बिट, या फिर इनको सेल बोलते हैं बच्चों, यू कैन से ऑर्बिट ऑल्सो, ऑर्बिट भी इसको हम बोल सकते हैं बच्चों। लेकिन जो ये बॉक्स टाइप के हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्बिटल, दीज आर कॉल्ड ऑर्बिटल। जैसे सबसेल तो S और P सबसेल है ना बच्चों, जैसे P सबसेल है, लेकिन P में कितने आपके ये हैं, कितने जगह आपका P फिर फर्दर से कैटेगराइज है ना, डिवाइड है वो, तो 3 में है, जो ये 3 कहलाते हैं, ये सबसेल की टाइप है, तो 3 टाइप के अलग अलग हैं, तो उसको ऑर्बिट बोलते हैं बच्चों। तो इनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इनको ऑर्बिटल बोलते हैं। जो P है, L सेल या L आपका ऑर्बिट है बच्चों। L के अंदर 2 सबसेल हैं, जो आपका L सेल है उसके अंदर 2 सबसेल हैं, S और P। S का तो जो ऑर्बिटल है बच्चों वो एक ही है, लेकिन P के कितने ऑर्बिटल हैं बच्चों, P के तीन ऑर्बिटल हैं, 1 2 और 3। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी रहेगी, 6, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। वैसे ही अगर D का आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, डी के 1 2 3 4 5, डी के कितने ऑर्बिटल हैं बच्चों, डी के हैं 5 ऑर्बिटल। तो मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो कैपेसिटी कितनी जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। अब एन में आपको मालूम है 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रूफ करते हैं। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और इसमें होते हैं 14। आप गिन लीजिए, 24 हो गया और 28 और 6 30, सॉरी एन इसमें होते हैं 32, इसमें कितने होते हैं, 32, इसमें 18 होते हैं और इसमें 8 होते हैं और इसमें आपके 2 होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको टोटल आप करेंगे तो ये कितना रहेगा, 6 और 4, ये हो गया आपका 20 हो गया, 20 और 10 30 और 2 32 इलेक्ट्रॉन आपके हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल क्या है बच्चों, ऑर्बिटल कुछ नहीं है, एनर्जी लेवल है। ये ऑर्बिटल ये है अभी, ठीक है ना, ये ऑर्बिटल है, पी जो है ऑर्बिटल है। पी के पास कितने ऑर्बिटल है, व्हाट इज पी, पी इज सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन पी सबसेल इक्वल टू 3, 1 2 3, एक एक्स में, एक वाई में, एक जेड में, ठीक है ना बच्चों। तो आपको ऐसे समझना है। अब एनर्जी लेवल में आपको बता दूं, सबसे पहले कम जो है बच्चों 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर उसके बाद 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, और फिर 4s की होती है, फिर 3d की होती है। यहाँ पर थोड़ा सा आपका गड़बड़ है बच्चों, ये भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी आप इतना याद रखिएगा। एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इनमें से इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं तो यहाँ भरेंगे, फिर यहाँ भरेंगे, फिर यहाँ भरेंगे, फिर यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 10 ऐसे करके आप भरते जाएंगे। 30 तक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, ये 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है ना बच्चों। तो ऑर्बिट आपको समझ में आ गया, और ऑर्बिटल आपको समझ में आ गया बच्चों। ऑर्बिटल क्या है बच्चों, ऑर्बिटल जो ऑर्बिट था या जो आपका सेल था, उसका जो सबसेल था, उसका जो टाइप है उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। फाइनली आप ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका न्यूक्लियस है उसके चारों ओर जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जहां पर मैक्सिमम है, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन का घर बच्चों, इलेक्ट्रॉन का घर, ठीक है ना, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। देखो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, एक्स में रह रहा है, वाई में रह रहा है, जेड में रह रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्बिटल। तो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे मैं अब आपको ऑर्बिटल को समझा दे रहा हूं, कैसे समझते हैं ऑर्बिटल को, एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं बच्चों इसको मैं। जैसे हमारे पास कार्बन है, ध्यान से समझना, जितने भी आपके बॉन्ड बनते हैं बच्चों, सब अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ये पार्टिसिपेट करते हैं। ये कुछ आपके सेल वगैरह कुछ नहीं, सब सेल की जो अंदर के ऑर्बिटल होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। ये समझ में आ जाएगा धीरे धीरे आपको, ठीक है। जैसे कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है, तो इसके हम अभी तक कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते थे बच्चों, 2 और 4। तो अब हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1s आता है, मालूम है ना आपको, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, फिर क्या आएगा 2s आएगा, 2s मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन गिनी, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गए। तो इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन टोटल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। तो अगला कौन है बच्चों, 2 है, p है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बच्चों, 2 ही आएंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1s2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर 2s2 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, फिर 2p2 को हम 1 2, हम इसको देखिए बच्चों ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन ध्यान देना, अगर आपके एक से ज्यादा ऑर्बिटल हैं, जैसे 3 ऑर्बिटल हैं, तो पहले हम उनको क्या करेंगे, हाफ फिल्ड करेंगे, तभी हम उनको क्या करेंगे, पियरिंग करेंगे। अभी 6 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं हमारे पास दोनों है, तो हम ऐसे लिखेंगे। अगर 3 होते तो ऐसे, 4 होते फिर आप पियरिंग करते, उसको समझ लेना बात को। तो अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं।
तो अगर कार्बन की बात करूं मैं, देखो कार्बन एटम कैसा होता है, जो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ कैसे घूमते हैं वो समझना आप, ठीक है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको डिटेल में सीखिए आप, जितना मैं बता रहा हूँ 10 बार देखिए भले ही इसको, लेकिन आपको सीखना है, यानी हाउ यू हैव टू लर्न इट, ओके। तो देखिए बच्चों, कार्बन है, कार्बन में दो ये न्यूक्लियस है सपोज दैट, तो दो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे घूम रहे होंगे स्पेरिकल, एस का शेप स्पेरिकल ही होता है, दो इलेक्ट्रॉन, चलिए एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर बना लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। फिर आपका बच्चों जो दूसरी सेल होती है, दूसरी सेल दो में कैटेगराइज होती है, मैंने आपको बोला, एक तो 2s में दो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे होंगे यहाँ पर, और p ऑर्बिटल x y और z होगा, ठीक है ना, px py और pz, यानी 2p वाला है ये, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें दोनों दो ही इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एक दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक x में एक y में आप रख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ x वाले में घूम रहा है और यहाँ घूम रहा होगा, और एक वाला आपका कहाँ घूम रहा होगा, y में घूम रहा होगा, z में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, देखिए ना, z एम्प्टी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बच्चों इस दैट इज द कार्बन एटम, ये है बच्चों रियल स्ट्रक्चर कार्बन एटम का, ये है, पता है आपको, दो इलेक्ट्रॉन, यानी पहले एनर्जी लेवल यहाँ इलेक्ट्रॉन दो घूम रहे हैं, फिर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं बच्चों, एनर्जी देखिए आप, इससे बाहर ये है और इससे भी बाहर मैंने पी बनाया है, मैं चाहता तो पी को ऐसे बना सकता था, है ना, लेकिन मैंने बाहर दिखाया, देखो इनसे भी बाहर है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ना मैंने क्या लिखा हुआ है, 1s की एनर्जी 2s से कम, 2p की एनर्जी जो है 2s से ज्यादा है, तो ये बाहर दिखाया है। अगर 3s की बात करूँ तो इसके बाहर दिखाना पड़ेगा मुझे, ऐसे करके, ये देखिए। तो ये होते हैं बच्चों आपके क्या, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है न्यूक्लियस के चारों ओर। तभी आपने देखा होगा कि कभी जो है आप लैब वगैरह में, जैसे क्या बोलते हैं, रिसर्च वगैरह में आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 घूमते हुए आपको दिखाई देते हैं, ठीक है ना, रिसर्च वगैरह में जो टीवी वगैरह में दिखाते हैं, तो रियलिटी यही है बच्चों उसकी, ठीक है ना। तो ये सीखिए आप अच्छे से, फिर हम अगला टॉपिक सीखने वाले, ठीक है। पहले आप ऑर्बिटल क्या है उसको अच्छे से जानिए। ऑर्बिटल बच्चों इलेक्ट्रॉन का मेन घर है, जहां पर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन रहता है, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल पे रहते हैं, ऐसा नहीं, एक्स एक्सिस में रहता है, वाई एक्सिस में रहता है, जेड एक्सिस में रहता है, तीनों में रहता है, कहाँ रहता है वो कौन रहता है आपका, ये ऑर्बिटल है। क्या है बच्चों, पी तो सबसेल है, उसके कितने ऑर्बिटल है, 3, डी सबसेल है, उसके कितने ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल, एस सबसेल है, उसका केवल कितना ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल। तो ये आपको याद करना है। चलिए बच्चों आज इतना ही करते हैं।